Free audio post-production by alphonic.com. ये 18 अक्टूबर 2024 का पहला क्वेश्चन है, संभावित एमसीक्यूज है। तो इसमें एक आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल, उसमें सिटीजनशिप एक्ट से संबंधित चर्चा की गई है और उसमें सेक्शन 6A के बारे में बताया गया कि ये वैलिड लॉ है, जिसमें कहा जाता है कि बांग्लादेश से जो आसाम में लोग आए हैं 1 जनवरी 1966 से पहले, तो उनको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। माइग्रेशन वास्तव में बर्डन तो रहा है बर्डन, लेकिन इस एक्ट को केवल ब्लेम किया जाए कि नहीं इसी की वजह से बर्डन है, तो नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। अब इसमें दूसरा बिंदु है, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, रीडिंग के बारे में बता रहा है कि 201 से 301 अगर रीडिंग रहती है तो इसे पुअर माना जाता है, खराब माना जाता है, और 301 से अगर 400 रहती है तो बहुत खराब माना जाता है, 401 से 500 रहती है तो सीवियर कंडीशन, बहुत गंभीर कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, तो दिल्ली में ये 300 रीडिंग रही है इस दौरान, ये दूसरा बिंदु बता रहा है। और तीसरा बिंदु बताता है एनजीटी के बारे में कि नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है, उसने ऋषिकेश में एक इलीगल माइनिंग को पाया है और इस कारण से देहरादून के डीएम को, सरकार को, वहाँ की और अन्य पार्टियों को उसने नोटिस भेजा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, एनजीटी ने। फिर एनजीटी ने बताया है कि डीएम ने कहीं ना कहीं इलीगल मैनर में माइनिंग के लिए अलाउ किया था, ऐसा उसकी जांच पड़ताल में पाया गया। चौथा बिंदु एसडीआई के बारे में चर्चा करता है, कई तथ्य बताता है। एसडीजी और एसडीआई की तुलना है इसमें। एचडीआई तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो बहुत पहले से चल रहा है, जिसमें 3 इसकी बीमारी होती है, डायमेंशंस होती हैं, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज, और दूसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग। तीन हो गए तत्व, नॉलेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। ठीक है, तो ये सभी जो 3 तत्व हैं एसडीआई के, ये रिलेटेड होते हैं एसडीजी 3 से। एसडीजी 3 में गुड हेल्थ की चर्चा की गई है, लक्ष्य को पाने का गोल बनाया गया, एम बनाया गया। और एसडीजी 4 में, एसडीजी क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं। ठीक है, ये 17 होते हैं, तो मिलेनियम गोल के बाद इन्हीं को तय किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो एसडीजी जो 4 है वो उसमें क्वालिटी एजुकेशन है, और एसडीजी 5 में आपकी जेंडर इक्वलिटी आ जाती है इसमें, और जेंडर एसडीजी 8 में आती है डिसेंट वर्क, और एसडीजी 10 में आता है रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो इस प्रकार से इतने एसडीजी से इनका रिलेशन है एचडीआई का, क्योंकि एचडीआई में 3 डायमेंशंस होती हैं उपरोक्त। तो इंडिया की जो रैंक आई है 193 में से 134 रैंक आई है एसडीआर 2023 और 24 के अगर लिया जाए तो। ठीक है, तो 193 कंट्रीज में से 134 रैंक है इनकी एचडीआर की, और ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में ये रैंक पड़ती है। जो रैंक आई है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, 19 अक्टूबर 2024 का ये पहला बिंदु है, जिसमें नेशनल लर्निंग वीक, ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है 19 अक्टूबर से। इसमें मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया था, 1920 में किया गया, और इसमें एम था कि एक गवर्नमेंट होनी है। एक गवर्नमेंट का मैसेज है वो ये है कि अलाइन एवरीवन विद नेशनल गोल्स, नेशनल गोल के साथ सभी को अलाइन करिए। ठीक है, तो दूसरा बिंदु है ईडी के बारे में, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में है। तो इसमें ईडी ने एनआईए और अदर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनके जरिए पता लगाया है कि जो पीएफआई है वो गिल्टी है टेररिस्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज में। जो पीएफआई है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, और इसने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटीज बनाई थी गल्फ कंट्रीज में, इसने पीएफआई को ही गिल्टी माना है। और एनआईए क्या है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके जरिए ईडी ने पाया है। ओके, 21 अक्टूबर 2024 का प्रथम बिंदु में यह है कि 22 से 23 अक्टूबर के मध्य 16वां ब्रिक शिखर सम्मेलन होना है कजान में,
इसमें इजिप्ट है, इथियोपिया, ईरान और यूएई को कहीं न कहीं नए मेंबर के रूप में शामिल किया कराया जाएगा, ऐसा मतलब न्यूज़ है। और दूसरा जो बिंदु है, उसमें महाकुंभ मेला से संबंधित है। ये शेड्यूल किया गया टू टेक प्लेस इन प्रयागराज फ्रॉम 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 में। 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के मध्य इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में ये आयोजित होगा महाकुंभ मेला। 20 अक्टूबर का है और 21 अक्टूबर का पहले हो चुका है, तो इसमें 20 अक्टूबर का पहला बिंदु के बारे में बताया गया कि पहला बिंदु क्या है, डब्ल्यूएमओ है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये साइक्लोन के नामकरण को मैनेज करता है। इस क्या है कि नॉर्थ इंडियन ओशन में जो आते हैं साइक्लोन, उनको मैनेज करता है। तो इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक देश जो है 4 नाम सजेस्ट करता है और उसी के अनुसार क्रम से उस लिस्ट से एक-एक नाम सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो एक बार जब नाम सेलेक्ट कर लिया जाता है, यूज़ हो जाता है, तो ये फिर रिटायर कर दिया जाता है और इसको दोबारा से रिपीट नहीं किया जाता। इस समय जो साइक्लोन आना था इस समय का, वो है दाना साइक्लोन। दूसरा बिंदु बताता है कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के बारे में बताता है। इस डे का जो कैंपेन है, वो 10F के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। 10F एक प्रकार का इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन है और इसकी थीम जो है वो है कि से नो टू फ्रेजाइल बोन्स, इसकी थीम ये रही है। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु है पीएफएस के बारे में बताता है, जो कि पर फ्लोरो अल्किल सब्सटेंसेस है। यह पदार्थ पीएफएस नलों के पानी में, बोतलों के पानी में, दोनों में मिलता है और यह जीवित वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है, कैंसर रिस्क भी होता है इससे। और पानी को बॉयल करने से, कार्बन फिल्टर यूज करने से 90% तक इस केमिकल से मुक्ति मिल जाती है। आगे जो ऊपर बताए गए हैं उसमें जैसे साइक्लोन के बारे में बताया, तो साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं, हरिकेन को टाइफून कहते हैं, ठीक है। दाना का जो नाम बताया गया था इस समय का जो साइक्लोन होना है नाम, तो दाना के बाद फेंगल आएगा, फेंगल के बाद जो लिस्ट से नाम लिया जाएगा वो सख्त है, उसके बाद मोंथा आएगा नाम। तो ये ऑर्डर फॉलो किए जाएंगे जब तक कि सारे नाम यूज ना हो जाए। 20-21 अक्टूबर के हो जाने के बाद 22 अक्टूबर का जो पहला बिंदु है, वो एक संजौली मॉस्क है, मस्जिद है, इसके डिमोलिशन के बारे में है। ये 3 अनऑथराइज्ड स्टोरेज हैं, इसकी 3 मंजिला अनऑथराइज्ड है। तो ये शिमला में है स्थित और इसको डिमोलिशन के लिए वक्फ बोर्ड ने परमिशन ग्रांट कर दी है। तो उसके बारे में न्यूज़ चर्चा में रही है। दूसरा बिंदु ये है कि इस साल नवंबर 26 में हमने 75वां एनिवर्सरी मनाई है और और ये एनिवर्सरी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमने जो अडॉप्ट किया है, उसकी एनिवर्सरी थी 75th। ओके। इसी प्रकार से जो तीसरा बिंदु लद्दाख से संबंधित है, जिसमें 2 ऑटोनॉमस हिल काउंसिल्स होस्ट की जानी है, लेह और कारगिल में। और ऐसा 6th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में कुछ प्रोविजन के कारण है, जिसमें ट्राइबल एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होना है इन सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो ऐसा प्रोविजन है 6th शेड्यूल में। तो इसी कारण से ऐसा चर्चा में है न्यूज़। और चौथा बिंदु लैंड डिग्रेडेशन से संबंधित है, जिसमें इंडिया के पास 30% ऐसी भूमि है और यूरोपियन यूनियन ने 17 जून 2024 को नेचर रेस्टोरेशन लॉ एनआरएल अडॉप्ट किया है और इसने मैंडेट किया है कि कम से कम 20% यूरोपियन यूनियन की जो लैंड है और समुद्री क्षेत्र हैं, इनको रिस्टोर किया जाएगा 2030 तक। ओके। पांचवा बिंदु नोबेल प्राइज के बारे में, फिजिक्स के बारे में, कि फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो किसने जीता, वो है जियोफ्रे हिंटन। इसी प्रकार से छठवां बिंदु सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेकुलरिज्म
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का इंडेलिबल और कोर पार्ट है। इसको 42वें संशोधन या अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो लगाई गई थी, उस दौरान लाया गया। अब 23 अक्टूबर की 3 ये पॉइंट है, जिसमें वियतनाम के राष्ट्रपति के बारे में है पहला बिंदु। तो इसमें नए जो प्रेसिडेंट बने हैं वो लुओंग कॉन्ग है, इनको निर्वाचित किया गया। दूसरा बिंदु मोटापे पे आधारित है चीन में, तो ये इसमें आइडिया लगाया गया, नेशनल हेल्थ मिशन है वहाँ की, तो उन्होंने लगाया आइडिया कि 2030 तक वहाँ पर 65.3% लोग मोटे हो जाएंगे, और जब मोटे हो जाएंगे तो फिर उसके उपचार के लिए वहाँ के राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वहाँ पर, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तीसरे बिंदु के अनुसार उसमें मिस्र के बारे में बताया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO ने बताया है कि मिस्र मलेरिया मुक्त हो गया। मिस्र में मलेरिया बीमारी नहीं है हाल फिलहाल। Free audio post production by alphonic.com.